नमस्कार। कैसे हैं आप? आमिर खान बॉलीवुड के सुपरस्टार, खान बंधु। आमिर खान को तब डर लगने लगा जब भारत में मोदी की सरकार आई। बहुत डर गए थे आमिर खान। और आमिर खान की पत्नी किरण राव को इस कदर डर लगने लगा कि उन्होंने कहा कि भारत में डर लगने लगा है, इसलिए क्योंकि मोदी की सरकार आ गई थी। वो आमिर खान स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे भारत के सबसे बड़े दुश्मन आज की तारीख में तुर्की की राष्ट्रपति की मेहमानबाजी कर रहे थे 15 अगस्त को। लाल सिंह चड्ढा फिल्म की शूटिंग के लिए उन्होंने तुर्की को चुना है और राष्ट्रपति की पत्नी फर्स्ट लेडी तुर्की एमिन अर्दालुन की मेहमानबाजी की। दोनों ने एक दूसरे की जमकर तारीफ की। फर्स्ट लेडी ने कहा कि आमिर खान सुपरस्टार हैं भारत के, बहुत अच्छी फिल्में बनाती हैं, सांस्कृतिक फिल्में बनाते हैं, बहुत कल्चरल फिल्में बनाते हैं। और उन्होंने कहा कि बच्चों के लिए फर्स्ट लेडी काम करती है, उनकी काम की तारीफ़ की और उसके बाद लंच साथ में एंजॉय किया। सवाल ये नहीं है कि शूटिंग कहाँ की जाती है, सवाल ये है कि शूटिंग के लिए कहाँ देश चुना है उन्होंने लाल सिंह चड्ढा। और लाल सिंह चड्ढा के लिए आमिर खान ने कहा कि ये फिल्म जो है क्या पता ये हमारी कहानी है या हम इसकी कहानी है, ऐसा कुछ उन्होंने कहा है। द फॉरेस्ट गंप्स जो का एक ऑफिशियल रीमेक बताया जा रहा है, ये अलग चीज़ें हैं। पीके फिल्म उन्होंने बनाई थी और पीके में हिंदू देवी देवताओं को लेकर के उन्होंने अश्लील और भद्दे मजाक किए थे। उस कई सारी फिल्में उनकी है, बहुत लोग उन्हें मानते भी हैं कि वो बहुत क्रिएटिव हैं, बेहतर फिल्म बनाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि लगातार कश्मीर में 370 के लागू होने के बाद जिस तुर्की ने पाकिस्तान के पक्ष में खुलेआम सबसे बड़ा झंडा उठाया, मलेशिया से भी ज़्यादा, जिस तुर्की ने भी हाल में पाकिस्तान में आकर के इमरान खान को कहा कि कश्मीर मुद्दा हमारे हृदय के नज़दीक उतना ही है जितना आपके लिए, भारत सरकार ने तमाम चीज़ों के लिए तुर्की को बैन कर दिया। मलेशिया को जैसे किया वैसे, चूँकि मलेशिया के साथ हमारा बाजार था तो ये ज़्यादा असर दिखा। तुर्की के साथ एकदम सब कुछ कटा हुआ है, सब कुछ भारत ने ख़त्म कर दिया हुआ है। उस तुर्की में जाकर के आमिर खान का इतना दिली रिश्ता दिखाना संदेश है, एक मैसेज है, इसे बगावत भी कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी फिल्म लाल सिंह चड्ढा जिसकी तैयारी वो कर रहे हैं, उसमें एक सरदार जी हैं और उसके माध्यम से उन्होंने इस फिल्म को बनाया है। और माना जा रहा है कि उनका जो एनजीओ है जो जल प्रबंधन पे काम कर रहा है, अपनी पत्नी किरण के साथ वो आमिर खान करते हैं, उसके प्रमोशन के लिए बेसिकली गए थे और अर्दालन को एक उसकी रिपोर्ट दी। ये जो एक विदेशी खबर न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक जो ये खबर है, जो इंडिया टीवी ने भी अपने वेबसाइट पे ये दिया है, उसमें ये है कि उनका जो एनजीओ है जो पानी फाउंडेशन के लिए जो काम करती है, उस एनजीओ के डेवलपमेंट के लिए वो किरण राव के जो चलाती हैं साथ मिल कर के उस एनजीओ के प्रमोशन के लिए गए और उसकी रिपोर्टिंग जो है उन्होंने राष्ट्रपति एर्दोगन की पत्नी को दिया। ये अपने आप में संदेश है कि ऐसे समय में जब कुछ आता है तो हमेशा ये जो कह देते हैं कि मुस्लिम होने के कारण उनकी परेशानी हुई, उन्हें डर इसलिए लगने लगा और उन्होंने अपनी डर नहीं बताई, उन्होंने बहुत धूर्तता से बताया कि किरण ने मुझे कहा कि आजकल डर लगने लगा है। किस चीज़ से डर लगने लगा है इस देश में? और उसकी खबर को पूरी दुनिया भर में चलाया कि भारतीय बॉलीवुड का जो सुपरस्टार है, जो खान बंधु, उसे भी अब भारत में डर लगने लगा है। इस बात को समझने की ज़रूरत है। 100 लोकेशन पे उनकी फिल्म है जिसमें उन्होंने तुर्की को चुना है। क्यों तुर्की को चुना है? तुर्की के चुनने के माध्यम से क्या आमिर खान कोई बड़ा संदेश दे रहे हैं? ये अपने आप में दिलचस्प है। ये उनकी निजता है अपनी कि वो कहाँ अपनी फिल्म की शूटिंग करें, मगर निश्चित रूप से जिस देश के साथ हमारे देश का ऐसा संबंध है, आज के देश में, आज की तारीख में पाकिस्तान के बाद यदि हमारा सबसे ज़्यादा, चाइना से भी ज़्यादा यदि ख़राब रिलेशन है तो तुर्की का है, जो खुल करके इंटरनेशनल मंच पे हमारे खिलाफ बगावत करता है। जो अवस्था हम 22 जो सदस्यता जो हमारी अभी हाल में वहाँ मिली है, जिसमें से 192 में से 186 देशों ने हमारे पक्ष में वोटिंग की है, वो पाकिस्तान के साथ भारत के खिलाफ वोटिंग करने वाला वो तुर्की भी है। लेकिन दूसरे तुर्की के अलावा जो दूसरे देश ने, जो 4-5 देशों ने हमारे खिलाफ वोटिंग की है, उसने खुल करके पाकिस्तान के पक्ष में कभी नहीं बोला जिस तरह से तुर्की ने बोला है, तुर्की के राष्ट्रपति ने बोला है। ये संदेश है कि कम से कम भारतीय स्टारों को क्या इस तरह की खबरें नहीं दिखती?
एक मैसेज दरअसल वो देश को देना क्या चाहते हैं, ये अपने आप में दिलचस्प है। आमिर खान को सोचना चाहिए था शायद कि लाल सिंह चड्ढा फिल्म की शूटिंग कहीं और भी हो सकती थी। वैसे लोकेशन भारत में या भारत के बाहर कई जगह मिल सकती थी, लेकिन उन्होंने तुर्की को ही क्यों चुना? अपने एनजीओ के प्रमोशन के लिए उन्हें तुर्की की फर्स्ट लेडी की ही मदद क्यों लेनी पड़ी? ये तमाम सवाल हैं जो वाजिब हैं, जो उठने चाहिए, क्योंकि जब आप पब्लिक फिगर हो जाते हैं तो आपके ऊपर कई सवाल तो बनते हैं।